श्रीमद् भागवत कथा का पंचम भाग। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। एकदा भगनी तस्यस्त ग्रम सवेक्षा गता तदग्रे कथितं सर्वचिंतेयं मैतिः मे दुर्बला तेन दुखेन निजे करवाणि किं साम्भ्राभिहनमं गर्भोऽस्ति तदास्यामि प्रसूत्यता तावत्तत्कालं सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखं वित्तं त्वं मत्पत्रेच्छ ते दास्यति बालकम् षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वद्यस्ति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलमर्प्यदैनेव त्वं पृक्षार्थ तु साप्रतं तत्तदाचरितं सर्वथैव स्त्रीस्वभावता अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं तस्यै धुन्धली ददो तया च कथितं वत्रे प्रसूता सुखं ब्रभक लोकस्य सुखमुत्पन्नम् आदं देव प्रजायते दद्यो दानं द्विजति भयो जातकर्म वेदाय च गीतवादी त्रिगो शयो भूत द्वारे मंगल बहु भर्तृगृहे ब्रवीद्वाक्यं सत्यं नास्ति कुचे मम न्यसतेन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकं मत्स्वाश्रुत्व प्रसूताय मृत्यो बालस्तु वर्तते तामाकार्य गृहे रक्ष सा पोषयसति पतिना तत्कृतं सर्वपुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य धुन्धकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं त्रिमासे निर्गते चातसाधेनु सुसेविर्भकं सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूँ? बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगी कि जिससे सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर इस बालक का पालन पोषण करती रहूँगी। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभावश जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार
आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीत पर उस गौ के भी एक मनुष्यकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।